आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 12th है ये, चैप्टर 2 फंक्शंस एमसीक्यू। इसमें अगला जो सवाल है इसमें कहा गया है इफ एफ, लिख देता हूं मैं, एफ ये है आर, मतलब डोमेन आर है और रेंज इसका -1 to 1 है, डिफाइंड बाय एफ एक्स। क्या दिया हुआ है आपको? ये दिया हुआ है -x, यहां मॉड x और डिवाइडेड बाय आपको दिया है 1 + x²। देन एफ इनवर्स x, तो आपको एफ इनवर्स x निकालना है। तो एफ इनवर्स x y बराबर ये कर दीजिए, y एफ वाई बराबर x। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसी तरीके से चलेंगे और आखिर में मैं कुछ तब्दील करूंगा, वो अभी आप देखेंगे कैसे करूंगा। लेकिन कुछ चीज़ इसमें समझना ज़रूरी है, हमको कंपोनेंट और डिविडेंडो आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि मॉड x जो है वो वेरी करता है। मॉड x कैसे वेरी करता है? मॉड x होगा यदि x > 0 होगा, मॉड x -x होगा यदि x <= 0 होगा, <0 होगा, और ये 0 होगा यदि x बराबर 0 होगा। मॉड x ऐसे वेरी करता है। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। तो मैं आपको यही बताऊंगा, क्लियर देखिएगा। हमको अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको 3 केस बता दिए ना, ये तीनों केसेस हम लेंगे। तो पहला केस क्या लेंगे? ये वाला लेते हैं, x <= 0। जब x <= 0 होगा तो हम इस x की जगह -x तब्दील करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या क्या है? एक तो ये fx है जिसको हम y कह रहे हैं, y ही तो fx होता है, y बराबर ही तो fx होता है। और जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो x बराबर fy कर देते हैं, जो कि अभी आप देखेंगे, मैं करूंगा इसको, फिर हम तब्दील कर देंगे। तो एक तो हम कह रहे हैं, पहला जो केस है हमारा, उसमें हम कह रहे हैं कि x <= 0 है और y जो y है वो >0, यानी कि fx >0 है, ये मान के चल रहे हैं। अगले केस में भी इसको वेरिएट करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। x <0 है, <0 है, y <0 है। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, अभी आप बहुत ध्यान से देखिए यहाँ क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये ओरिजिनल फंक्शन x -1 से 1 के बीच में है और x <0 है, यानी कि -1 और 0 के बीच में है। यही तो इसका मतलब हुआ। अब आप देखें कि जैसे मैंने ये कहा, इसका मतलब ये हो गया कि मॉड x, ये मॉड x अभी मैंने बताया था कि अगर x <= 0 है तो मॉड x -x होता है। बिल्कुल यही काम किया गया है। -x तो यहाँ था ही, मॉड x की जगह हमने -x रख दिया, ये हो गया 1 + x² यहाँ पर है ही, और ये fx तो खैर दिया ही हुआ है। ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, x² / 1 + x², ये हो गया y। अब इसमें जो यहाँ पर स्टेप हुआ है उसको ध्यान से देखिएगा। स्टेप यहाँ पर भी होगा, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट बता दूंगा। यहाँ पर जो स्टेप है वो है y बराबर, ये क्या आया आपका x² और ये आया 1 + x², यही आया ना। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे 1 मान लीजिए, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाएंगे। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो में क्या होगा, इसको इसके साथ ऐड करते हैं y + 1 और इसको इसके साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं y - 1। ये भी यहाँ करेंगे, x² + 1 + x², नीचे वाला ऐड कर दीजिए ऊपर वाले से, और अब ऊपर वाले को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, -1 - x² आएगा। तो ऊपर क्या बना आपका, y + 1 / y - 1 बराबर ये आपका 2x² + 1 ये कैंसिल हो गया, -1 आ गया। -1 आ गया, चलिए नेगेटिव को इधर कर देंगे, इस जगह पे कर देते हैं हम लोग, ताकि ये आपका ये जो बना 1 + y कर दीजिए, और नीचे मैंने नेगेटिव यहाँ ले आया हूँ, तो y - 1 को 1 - y कर देते हैं, बराबर 2x² + 1। इस 1 को यहाँ ले आइए, तो 1 + y / 1 - y -1 हो गया, 2x² के बराबर। तो ये क्या हुआ, 1 + y - 1 + y / 1 - y बराबर 2x²। ये क्या देगा आपको, ये हो गया कैंसिल, ऊपर आया 2y बराबर बाय 1 - y बराबर 2x², 2 हटा दीजिए, तो x² बराबर y / 1 - y। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये कैसे आया, x² बराबर 1 y / 1 - y, वो ऐसे आया। अब क्योंकि x² बराबर y / 1 - y है, तो x कितना हो जाएगा, +- √y / 1 - y। ये तो सीधा सीधा है। लेकिन हम इसमें क्या है, x क्या है, हमने कहा कि भाई ये तो नेगेटिव है, <0 है, ठीक है जी। तो हम ये नेगेटिव साइन रखेंगे, ठीक। तो इसीलिए + जो आ रहा था उसमें हमने नेगेटिव साइन रखा है। तो x क्या आ गया आपका, -√y / 1 - y। लेकिन आपको याद होगा, मैंने जब ये शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था fx > 0, यानी कि y > 0 है, तो आप y के ऊपर मॉड लगा सकते हैं, लगा दीजिए, यहाँ मॉड लगा दिया। तो x बराबर क्या हो गया,
एक्स हो गया आपका नेगेटिव अंडर रूट वाई की जगह मॉड वाई लगा दिया, क्योंकि हमने पहले ही कहा था भाई कि वाई हमारा ग्रेटर देन 0 है, जो कि एफ एक्स है। ये हो गया। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं, क्योंकि हमको इन्वर्स निकालने का यही तरीका है। यहाँ से शुरू करिए और आखिर में एक्स को वाई, वाई को वाई तब्दील कर दीजिए, तो ये एक्स जो होगा आपका यही, ये वाई हो जाएगा और इस जगह पे एक्स रख दीजिए, और ये जो वाई है यही आपका एफ इनवर्स एक्स हो जाता है। एफ इनवर्स कितना आया, नेगेटिव अंडर रूट मॉड एक्स बाय 1 माइनस मॉड एक्स। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो अगले वाले में क्लियर हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाले में आइए। नेक्स्ट वाला जो स्टेप है उसको मैं क्लियर कर लेता हूं। ये आपको ध्यान में आ गया ना, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अभी हमने x लेस देन 0 लिया था और एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 लिया था। यहां पर हम x को ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, इसका मतलब x मॉड x बराबर x हो जाएगा, और हम एफ एक्स को यानी कि हमारा जो y है उसको हम लेस देन 0 ले रहे हैं। हो गया। अब इससे क्या होगा, ये जो वैल्यू है इनिशियल वैल्यू, ये x मॉड x को हटाएंगे तो पॉजिटिव x आएगा, वो यहाँ पर किया है, मॉड x की जगह पॉजिटिव x आ गया। बिल्कुल सेम करना है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह आप y रख दीजिए। एफ एक्स हमारा y की तरह चल रहा था, यहाँ पर भी हमने एफ एक्स को बताया था कि y है, ये आपका y की तरह चल रहा है। यहाँ नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब y के नीचे 1 मान लीजिए, कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगा लीजिए, थोड़ा सा इसको जरा सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको ये एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव वाई बाय 1 प्लस वाई आ जाएगा। अब इसको जैसे एक्स हटाएंगे अंडर रूट करेंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, लेकिन अब क्योंकि हमने कहा है एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। जैसे मैंने पहले इसके पहले वाले स्टेप में बताया था, नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव लिया था, या पॉजिटिव ले लेंगे क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब आप देखिए अंदर अंदर क्या है, अंडर रूट, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। ये हमारा एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई, एक्स हो गया आपका प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वाई बाय 1 प्लस वाई। ये बताया था मैंने आपको, क्योंकि एक्स यहाँ पर हमने ग्रेटर देन 0 वाला केस लिया है तो ये आप नेगेटिव से हटा दीजिए। अब माइनस वाई, क्योंकि हमारा y जो है यानी कि y लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, और y लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि यहां पर x तो हमारा पॉजिटिव हो गया। यहां पर जब हम मॉड रखेंगे, इस जगह जब हम मॉड रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि x मॉड x होता है नेगेटिव x यदि x लेस देन 0 हो, तो यहां बस y की बात है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, इसको जब मॉड लगाएंगे तो नेगेटिव आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि ये मॉड y लिखेंगे। इसी तरीके से 1, अब यहाँ मॉड y जैसे ही लगाएंगे आप, ये प्लस तो रहेगा नहीं, ये नेगेटिव होना चाहिए, तो मॉड अंडर रूट मॉड वाई बाय 1 माइनस मॉड वाई हो गया। मॉड मतलब मॉड्यूलस, ये हो गया साहब एक्स बराबर। अब वाई को एक्स कर दीजिए, एक्स को वाई कर दीजिए, तो वही हमने यहाँ पर किया है। इसको कैसे कर देंगे, ये वाई हो गया अंडर रूट मॉड एक्स बाय 1 माइनस मॉड एक्स। अब आप देखिए यही आपका एफ इनवर्स एक्स भी है, ये आपका एफ इनवर्स एक्स भी है। एक बार आपका ये नेगेटिव आया, सेम चीज आई, एक बार आपकी सेम चीज आई लेकिन पॉजिटिव आया, एक बार नेगेटिव आया एक बार पॉजिटिव आया। एक केस और कर लेते हैं, मैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सिग्नम फंक्शन है। मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको, x बराबर 0 है और y बराबर भी 0 है, तो सीधी सी बात है, अगर आप x यहाँ पर 0 रखते हैं तो क्या आएगा आपको, देख लीजिए इस जगह देख लीजिए क्या आएगा। x 0 है, कुछ भी रखिए 0 आएगा, ये भी 0 है, आपका 0 बाय समथिंग 0 ही आ जाएगा। तो अगर x 0 रखते हैं, एफ एक्स यानी कि y 0 रखते हैं, तो भी आपका ये 0 आ जाएगा। और यही बात होती है सिग्नम फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन आपका यानी कि जो एफ इनवर्स एक्स है वो सिग्नम फंक्शन आया है, क्यों, क्योंकि जब सिग्नम फंक्शन का मतलब यही होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आप x लेस देन 0 दे रहे हैं तो आपको नेगेटिव मिलेगा, x ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और उसके बाद x 0 पर तो 0 मिलेगा। यही सिग्नम फंक्शन है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो आपका है बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है, लेट दिस, इसमें दिया हुआ है, इसके बारे में बताया गया है, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, लेस देन और इक्वल टू एक्स यानी कि फ्लोर फंक्शन है। इफ एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स, वो लिख देता हूं मैं, एफ एक्स आपका दिया है साइन इनवर्स एक्स, और जी एक्स आपको दिया हुआ है ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर, एंड एच एक्स भी दिया हुआ है, इसमें एच एक्स दिया है 2x, जहां पर x की परिधि भी बताई गई है आपको, x वेरी कर रहा है आपका हाफ और 1/√2 में। देन अब इसमें कहा गया है एफ ओ जी एच, मतलब ए और बी पार्ट में तो आपको फॉ गॉह कहा गया है, पहले दूसरे पार्ट में
दूसरे में कहा गया एच ओ एफ ओ जी इक्वल्स एच ओ जी ओ एफ, तो तीसरे वाले में कहा गया एच ओ एफ ओ जी इक्वल्स एच ओ जी ओ एफ। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको साहब? पहली चीज आपको एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स दिया है। पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। ये जो मेरे जो एडिशन में ये है 44वां सवाल, और 44वें सवाल का उत्तर है सी। इसका मतलब ये है कि ये एच ओ एफ ओ जी बराबर एच ओ जी ओ एफ। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं ये कैसे आया, ये उत्तर कैसे आया। सबसे पहले आपके पास क्या है, जी एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स कहां वेरी कर रहा है, चलिए पहले एक्स को देखते हैं। ये एक्स है ना, मैं इसको एक्स स्क्वायर कर देता हूं। एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा 1/4। मैं स्क्वायर कर रहा हूं, इसको स्क्वायर कर दिया, इसको भी स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा 1/2। 1/4 1/2, 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है, और 1/4 क्या होता है, 0.25। आप देखिए जो फ्लोर फंक्शन होता है ये है 0 और 1 के बीच में, तो 0 यहाँ कर दीजिए, 1 कर दीजिए यहाँ पे। 0.5 यहाँ आएगा, 0.25 यहाँ आएगा, इधर है और ये इधर है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है, अगर मैं इसका मॉड एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ तो क्या आएगा, हमेशा फ्लोर फंक्शन यानी कि 0 आएगा। तो जी एक्स तो इस इंटरवल में आपका 0 आ रहा है। ओके, तो जब आप एफ ऑफ जी एक्स निकालेंगे, मतलब फॉग निकालिए पहले, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या आएगा, ये आपका एफ ऑफ जी एक्स क्या आ गया, मैंने बता दिया 0 आएगा, तो ये 0 डाल दीजिए, और एफ फंक्शन है आपका ये वाला, तो इसके अंदर आपको डालना है साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0। ओके, साइन इनवर्स 0 क्या होता है आपका, अगर आपका साइन इनवर्स 0 आया है इसका मतलब ये भी 0 है। जैसे आप क्या कह रहे हैं, इसको y बराबर साइन इनवर्स 0 करके देख लीजिए, इधर है साइन y बराबर 0। ये कब 0 होता है, जब ये 0 होगा, तो ये 0 आ गया आपका, साइन 0 0 होता है ना, तो एफ ओ जी एक्स तो आपका 0 आ गया। अब मैं आपको एच ओ एफ ओ जी निकाल के दिखा रहा हूँ। एफ ओ जी तो अभी आपने निकाल लिया, क्या है आपका 0 आया था ना। अब एच 0 निकालना है, मतलब ये पूरा तो 0 है, तो आपको बेसिकली एच 0 ही तो निकालना है। तो एच 0 निकाल के देखें तो क्या होगा, यह क्या है आपका, मतलब ये 0 है, तो यहाँ पर आपको 2 इंटू 0, 2 इंटू 0, ये आपका 0 हो गया। तो एच ओ एफ ओ जी आपका 0 हो गया। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं ये दोनों बराबर है, तो ये तो हम 0 लेके आ गए। इसी तरीके से आपको एच ओ जी ओ एफ भी किसी तरीके से प्रूव करना है होगा कि ये 0 है। क्या प्रूव करना होगा, ये भी 0 है। तो एक एक स्टेप इसका भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको एफ एक्स लेना है। एफ एक्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स, राइट? अब मैं एफ एक्स ले रहा हूं साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, एक्स किसके बीच में है, यहां पर देखा आपने, एक्स जो है हाफ और 1/√2 के बीच में, तो 1/2 1/√2। आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन किस जगह क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो एफ एक्स वेरी करेगा वो आपका वेरी करेगा 1/2 मतलब π/6 मतलब 30 डिग्री, और 1/√2 हो गया आपका 45 डिग्री यानी कि π/4। इसकी एक्चुअल वैल्यू भी दे दीजिए, कोई बात नहीं। इसकी होती है 0.52 वैल्यू, 22/7 रख के ले सकते हैं। इसकी 0.78 वैल्यू, मतलब एफ एक्स किसके बीच में है, 0.52 और 0.78। अब मैं जी ओ एफ एक्स कर रहा हूं, जी ओ एफ यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की तो 2 वैल्यू आ रही है, और जी क्या है आपका ये, तो जी ऑफ आप ये 0.52 होल स्क्वायर कर दीजिए, और जी दूसरा 0.78 होल स्क्वायर, ये तो हुआ। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्क्वायर भी करेंगे तो भी ये 0 और 1 और 0 के बीच में ही आएगा। 0.78 का होल स्क्वायर करेंगे तब भी ये 1 और 0 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये इनके बीच में आएगा तो भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आपको ये 0 ही देगा, जो मैंने यहाँ लॉजिक बताया था। तो इसका मतलब जी ओ एफ एक्स क्या आ गया, 0। क्लियर? अब हमको करना है एच ऑफ 0, क्योंकि ये गॉफ आपने निकाल लिया, ये आपको मैंने बता दिया 0 आ रहा है। अब आपको निकालना है एच ऑफ 0। एच ऑफ 0 यहाँ 0 है, 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो गया। बस ये रखें कोई भी, दोनों ही 0 आ रहे हैं, तो आपको 0 हो गया। इसका मतलब ये भी रखेंगे तो 0 आ रहा है यहाँ पर, और ये भी रखेंगे तो 0 आ रहा है। इसका मतलब एच ओ एफ ओ जी इक्वल्स एच ओ जी ओ एफ, दोनों बराबर 0 है। इसका उत्तर 44वें का हो गया सी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है जी एक्स दिया हुआ है आपको,
gx क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। इसके साथ एक कंडीशन दी है, हाफ ऑफ गॉफ एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। देन एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स निकालना है आपको। ये कैसे निकालेंगे, तो इसको तो ट्रायल एंड एरर मेथड से करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं, ए में दिया है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, ये रख देते हैं। एफ एक्स आपके पास ये है, और आपको क्या करना है, ये पहले गॉफ निकाल लेते हैं। गॉफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ एक्स है ये, और हम एफ एक्स मान रहे हैं 2x माइनस 3, जी ऑफ 2x माइनस 3 है, और जी क्या है आपका, ये है, इसके अंदर 2x माइनस 3 डाल दीजिए इसकी जगह। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस 2, ये आपको बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 2x माइनस 3 माइनस 2, ये आपका हो गया 4x स्क्वायर, ये माइनस 12x प्लस 2x हो गया माइनस 10x, ये 9 माइनस 5 यानी कि 4, और इसके आगे हाफ लगा हुआ है, हाफ कर देते हैं। 2 निकाल लीजिए बाहर, तो बनेगा ये 2x स्क्वायर, 2 5 तो माइनस 5x प्लस 2, तो ये क्या बना, ये तो यही आ गया, बस पहले ही आंसर सही है, एफ एक्स 2x माइनस 3 ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, fx equals sin square x, and the composite function g of fx equals sin x, then gx is equal to, okay, composite function मतलब g of fx ऐसे करके दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन में। ये आपका है मॉड ऑफ साइन एक्स, राइट। तो अब इसमें भी यही करना पड़ेगा, अब हम कैसे निकाल पाएंगे, हम gx कैसे निकालें, हमें तो पता ही नहीं है, या तो इसके अंदर हमें फंक्शन ही नहीं पता ना, तो हम मान के चलते हैं, एक काम करते हैं, मैं पहला नहीं लूँगा, दूसरा ले रहा हूँ सीधा, मुझे पता है क्योंकि इसका आंसर क्या है। आपको सारे लेने हैं, जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में करोगे आप तो सारे करने हैं। मैं आपको बी वाला ऑप्शन लेके दिखा रहा हूँ। हम ले रहे हैं, हमको निकालना है जी एक्स, तो मैं जी एक्स मान के चल रहा हूँ कि रूट एक्स है। सेकेंड ऑप्शन ले रहा हूँ, पहला ऑप्शन मैंने नहीं लिया, आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं। जी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, ठीक है। जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स ये है साइन स्क्वायर एक्स, तो इसके अंदर डाल दीजिए, अंडर रूट एक्स की जगह मैं साइन स्क्वायर एक्स डाल रहा हूँ। और ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस माइनस एक्स होता है साइन एक्स, इसका मतलब यही है ना, साइन स्क्वायर है ये, अंडर रूट है, इसका मतलब जब इसको जब आप खोलोगे इसको, स्क्वायर है, बेसिकली ये साइन स्क्वायर एक्स 1/2 है ना, तो हटाते हैं इसको, प्लस माइनस साइन लगाते हैं, तो प्लस माइनस आपका साइन एक्स आ गया। प्लस माइनस साइन एक्स का मतलब होता क्या है, प्लस माइनस एक्स को आप मॉड एक्स भी तो लिख सकते हो, तो इसको आप मॉड साइन एक्स लिख सकते हो, यही सही है, ये उत्तर में भी दिया हुआ है। इसका आंसर बी है, आपको सारे ट्राई करने हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ f इज फ्रॉम r टू r is given by fx equals x cube plus 3, then f inverse, तो f inverse निकालना है आपको, ठीक। तो f inverse x को y मान लीजिए, बेसिकली ये f y बराबर x बन गया, f y यानी कि इसकी जगह x y डाल दीजिए, y क्यूब प्लस 3, और इसको इक्वेट कर दीजिए x से, y को एक जगह रखिए, बाकी सबको इधर ले आइए, तो y क्यूब बराबर x माइनस 3, तो y बराबर ये x माइनस 3 की पावर 1/3 हो गया, और यही उत्तर है शायद इसका। आंसर क्या है इसका, इसका सी दिया हुआ आपको, सी सीधा सीधा इससे मैच कर रहा है, तो आंसर इसका सी हो गया। 48, इफ एफ एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब बी अ फंक्शन विद डोमेन 0 1 2 3, डोमेन क्या है इसका, 0 1 2 3, ये डोमेन हो गया। देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स की डोमेन क्या होगी, तो ये तो खैर सीधा फंक्शन है, आपको क्या करना है, ये एफ एक्स है बराबर एक्स क्यूब, तो एक बार आप 0 रख दीजिए, f0 ले लीजिए, क्या आएगा 0 क्यूब, 0 ही हो गया।
F1 डाल दीजिए, ये वाला 1 क्यूब हो गया। F2 डाल दीजिए, ये बना 2 क्यूब, ये बना 8 आ गया। F3 डाल दीजिए, ये बना 3 क्यूब यानी कि 27। ठीक है जी। तो आपका क्या बन गया, ये F क्या हो गया, F बन गया, F फंक्शन है 0 0 1 1 2 8 और 327, जो ये लिखा हुआ है 0 0 1 1 2 8 327। F इनवर्स में क्या करते हैं, इनकी जगह चेंज कर देते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, उल्टा कर दीजिए, बस इनकी पोजीशन को चेंज कर दीजिए, तो ये आ गया। अब इसका डोमेन क्या होगा, F इनवर्स x, ये तो F इनवर्स होगी ना, डोमेन हो गया 0 1 8 27। ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आप जानते हैं कि जो F फंक्शन अगर F है तो इसका डोमेन ये है, जब F इनवर्स होता है तो इसकी डोमेन ये हो जाती है, तो 0 1 8 27 इसका डोमेन है। तो इसका उत्तर क्या है, सी है इसका उत्तर। अगला है 49, इफ F इज फ्रॉम R to R, रियल नंबर टू रियल नंबर, बी गिवन बाय fx आपको दिया है x² - 3, देन F इनवर्स निकालना है, तो F इनवर्स x निकालना है, y मान लीजिए, Fy बराबर x, इसकी जगह y रख दीजिए, y² - 3 इसको x के बराबर कर दीजिए, y को एक जगह रखिए, इसको x + 3 कर दीजिए, ये y हो जाएगा, ये अंडर रूट जाएगा तो प्लस माइनस अंडर रूट x + 3। देख लीजिए कोई आंसर मैच कर रहा है, तो आपका आंसर मैच ही नहीं कर रहा, डी है इसका उत्तर, क्योंकि जो आंसर आपको दिए हैं अंडर रूट x + 3 अंडर रूट x + 3 x + √3, ये तो मैच ही नहीं करता है, तो आपका नन ऑफ दीज हो गया, क्योंकि दोनों ही आने चाहिए, तो डी है इसका उत्तर, नन ऑफ दीज। ओके, तो ये 49 क्वेश्चन हमारे एडिशन में है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा एडिशन है, उसके भी कुछ क्वेश्चन यहाँ दिए हैं, मैं धीरे धीरे इसको गो थ्रू कर रहा हूँ, ये आपके केवल रेफरेंस के लिए है, लेकिन जितने हमने अभी क्वेश्चन कर लिए हैं उतने ही काफ़ी हैं। वही अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो आप ये आराम से बाकी क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए साहब, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज थी, 6-7 पार्ट बनाने पड़े इसको, लेकिन इसका कंबाइंड वर्जन भी आप डाल दूंगा। शुक्रिया, मेहरबानी।